साल था 1969। ये वो साल था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखने का सपना देखा और उसे पूरा किया। पूरी दुनिया अपनी सांसें रोक के देख रही थी। हर कोई अपने टीवी सेट्स के सामने बैठा था, आंखों में उम्मीद और दिल में उत्साह। एक बहुत ही अमेजिंग नजारा। लोग खुशी से झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे और कुछ की आंखों में आंसू थे। एक जायंट रॉकेट सैटर्न वी पृथ्वी से चांद की तरफ जा रहा था। यह रॉकेट जो 333 फीट लंबा था, एक विशालकाय इमारत की तरह दिखता था। इस रॉकेट में थे 3 ब्रेव एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ये तीनों अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनकर में ये मिशन धुन था कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनना। इसके लिए उन्होंने महीनों तक कठिन ट्रेनिंग की थी। अपोलो 11 मिशन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। हर देश, हर शहर, हर गांव में लोग इस मिशन के बारे में बात कर रहे थे। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल था। नासा के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत की थी इस मिशन को सफल बनाने के लिए। ये दिखाता था कि इंसान कितना करेजियस और क्यूरियस होता है। अंतरिक्ष में जाना और वहां काम करना कोई आसान बात नहीं थी। इस मिशन ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। बच्चों ने सपने देखना शुरू किया और बड़ों ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी। इसने हमें सिखाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। टीम वर्क और डेडिकेशन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चलो इस हिस्टोरिकल जर्नी के बारे में और जानते हैं। ये जर्नी सिर्फ चांद तक की नहीं थी, बल्कि इंसान की हिम्मत और जिज्ञासा की भी थी। 16 जुलाई 1969 सुबह के 9:32 पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट ने उड़ान भरी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। लाखों लोग इसे लाइव देख रहे थे। हर कोई इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। रॉकेट की आवाज से धरती हिल रही थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गए। वे एक नए सफर पर निकल चुके थे। वे चांद की तरफ बरक रहे थे। यह यात्रा केवल दूरी की नहीं थी, बल्कि मानवता के सपनों की भी थी। उनकी जर्नी बहुत लंबी और मुश्किल थी, लेकिन वे डिटरमिन्ड थे। उनका गोल क्लियर था। वे जानते थे कि यह मिशन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। 3 दिन बाद वे चांद के ऑर्बिट में पहुंच गए। यह एक महत्वपूर्ण पेडीडी ढाव था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब टाइम आ गया था चांद पर उतरने का। यह वह क्षण था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। चांद की सतह पर पहला कदम रखना एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास रच दिया। यह मानवता की एक नई शुरुआत थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, यह एक व्यक्ति का छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग। यह शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। इस मिशन ने हमें सिखाया कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। अगर हम ठान लें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने लूनर मॉड्यूल ईगल में एंटर किया। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में ही रहे। ईगल चांद की सरफेस की तरफ उतरा। यह एक टेंस मोमेंट था, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत स्किलफुली ईगल को सेफली लैंड करा। 20 जुलाई 1969 शाम 4:17 ईडीटी ईगल ने चांद पर लैंड किया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अनाउंस किया, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। इंसानों ने हिस्ट्री बना दी थी। कुछ घंटों बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूनर मॉड्यूल से बाहर कदम रखा। उनका लेफ्ट पैर चांद की डस्टी सरफेस पर पड़ा। उन्होंने कहा, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था।
पूरी दुनिया ने इसे देखा। एक आदमी चांद पर चल रहा था। बाद में बज ऑल्ड्रिन भी लूनर मॉड्यूल से बाहर आए। वे दोनों चांद पर लगभग 2 घंटे तक रहे। सेक्शन 5, चांद की सतह का अन्वेषण। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन चांद की सरफेस पर चले। उन्होंने फोटोज ली, उन्होंने अमेरिकन फ्लैग लगाया, उन्होंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए, उन्होंने चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स भी कलेक्ट किए। ये सैंपल्स बाद में पृथ्वी पर स्टडी के लिए लाए गए। चांद पर चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा होगा। कैसा फील होता होगा जब आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं बल्कि चांद की डस्ट हो। सेक्शन 6, प्रयोग और खोजें। अपोलो 11 मिशन का सिर्फ चांद पर पहुंचना ही मकसद नहीं था। इस मिशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना भी था। लूनर मॉड्यूल में बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज चांद के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और भूकंपों का स्टडी करने के लिए किया गया। चांद से लाए गए सैंपल्स ने साइंटिस्ट्स को सोलर सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया। यह मिशन साइंस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। 21 घंटे चांद पर बिताने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने ईगल में वापसी की। उन्होंने लूनर मॉड्यूल को चांद की सरफेस से अलग किया और कमांड मॉड्यूल कोलंबिया से जुड़ गए। उन्होंने चांद की परिक्रमा कर रहे माइकल कॉलिंस के साथ दोबारा ज्वाइन किया। उनकी वापसी की जर्नी शुरू हो चुकी थी। चांद को अलविदा कहना मुश्किल रहा होगा, लेकिन वे जानते थे कि वे हमेशा के लिए हिस्ट्री में अपनी जगह बना चुके हैं। कोलंबिया पृथ्वी की ओर बढ़ा। 3 दिन बाद 24 जुलाई को वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए। यह एक और रिस्की स्टेज था। एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन से कैप्सूल में आग लग सकती थी, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। कोलंबिया प्रशांत महासागर में सेफली लैंड हुआ। तीनों एस्ट्रोनॉट्स को हेलीकॉप्टर द्वारा बचा लिया गया। पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स का हीरो की तरह स्वागत हुआ। वे रातों रात स्टार बन गए थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि इंसान क्या कुछ अचीव कर सकता है। उन्होंने लाखों लोगों को ड्रीम्स देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर किया। अपोलो 11 मिशन मानव इतिहास का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। अपोलो 11 मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया युग शुरू किया। यह मिशन न केवल एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था, बल्कि यह मानवता के लिए एक जायंट लीप भी था। इसने हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया। हमने पहली बार चांद की सतह को करीब से देखा और वहां की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन किया। इससे हमें हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस मिशन ने टेक्नोलॉजी में भी क्रांति ला दी। अपोलो 11 के दौरान इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी ने कई इंडस्ट्रीज को इंस्पायर किया और नए इनोवेशंस को जन्म दिया। कई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई जिनका यूज आज भी होता है, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और इवन मेडिकल डिवाइसेस में भी अपोलो प्रोग्राम का योगदान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मिशन ने हमें ह्यूमन पोटेंशियल की याद दिलाई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम एक सिंबल बन गया है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। इसने हमें दिखाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स की टीम वर्क ने यह साबित कर दिया कि कोलैबोरेशन और डेडिकेशन से हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। अपोलो 11 मिशन की विरासत आज भी जिंदा है। यह मिशन न केवल एक हिस्टोरिकल इवेंट है, बल्कि यह एक इंस्पिरेशन का सोर्स भी है। यह हमें इंस्पायर करता रहेगा हमेशा के लिए। आने वाली पीढ़ियां अपोलो 11 की कहानी से प्रेरणा लेंगी और नए स्पेस मिशंस की ओर अग्रसर होंगी, जो हमें और भी दूर ले जाएंगी।